स्वागत है सभी स्टूडेंट्स का हमारे चैनल में। आज की हमारी वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स को आगे बढ़ाते हुए उस पार्ट में चलेंगे जहां पर रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ ROH में हम H को हटाएंगे। तो देखते हैं इसमें हमने किन प्रॉपर्टीज के बारे में बात करनी है। चलिए, तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ ROH, यहां पर आपके पास आपके अल्कोहल में हम H हटाने की बात करेंगे और H हटाने पर हमारे पास यहां पर हम दो मेन चीजों की बात करते हैं, विच इज द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल एंड नंबर 2 एस्टेरिफिकेशन। ठीक है जी। तो यहां पर हमने एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल की बात करनी है और एस्टेरिफिकेशन यानी कि एस्टर को बनाने की बात करनी है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, विच इज एसिडिक कैरेक्टर। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ ROH बॉन्ड में नंबर 1 एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है जी। तो एसिडिक कैरेक्टर में सबसे पहली चीज जो हम चेक करेंगे वो ये चेक करेंगे कि क्या प्रूफ है कि भाई अल्कोहल्स आपके एसिडिक होते भी है या नहीं, या फिर कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या नहीं है। उसके लिए हमें कुछ एविडेंस देखने पड़ते हैं। तो क्या एविडेंस रहेगा? एविडेंस रहेगा हमारे पास कोई भी सब्सटेंस अगर एक एक्टिव मेटल से रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है तो वो एसिडिक कैरेक्टर के लिए एक एविडेंस रहता है। तो हमारे पास हम अल्कोहल्स की बात कर रहे हैं, तो अल्कोहल्स को हम रिएक्ट करेंगे किसी एक्टिव मेटल के साथ। लेट इट बी फॉर एग्जांपल CH3OH को मैं सोडियम से रिएक्ट करवाता हूं तो हमारे पास हमारा सॉल्ट प्रिपेयर होता है CH3ONA, और उसी के साथ साथ हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इस हाइड्रोजन गैस के रिलीज होने से हमें एक इंडिकेशन मिलती है कि ये सब्सटेंस जो हमने लिया है यानी कि अल्कोहल, ये जो अल्कोहल है ये एसिडिक नेचर का होगा। तो एक एविडेंस है आपके लिए, आप लोगों के लिए कि भाई कोई भी सब्सटेंस क्या वो एसिडिक नेचर का है, तो वो चेक करने के लिए हम उसको एक्टिव मेटल से रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करके हम उसके बारे में बात करते हैं कि क्या वो एसिडिक है भी या नहीं। नंबर 2, अगर बात करें अदर देन अल्कोहल, हम फिनोल की बात भी कर ले तो फिनोल्स को भी एक्टिव मेटल से जब रिएक्ट करवाया जाता है, लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, इनसे रिएक्ट करवाया जाता है तो आपके पास अगेन इसका सॉल्ट प्रिपेयर होता है और साथ ही साथ आप देखते हैं यहां पर भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, विच मीन्स कि आपके फिनोल्स भी जो होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो ये एविडेंसेस की बात चल रही है। हम जस्ट बता रहे हैं कि अल्कोहल और फिनोल जो है वो एसिडिक नेचर के हैं। कैसे? मेटल से रिएक्ट करवा के हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है तो इट प्रूव्स कि ये चीज आपके पास एसिडिक नेचर की है। बेस के साथ रिएक्शन करके भी देख लेते हैं और बेस के साथ फिनोल की ही रिएक्शन करवाते हैं। ये है हमारा फिनोल, इसको NaOH से रिएक्ट करवाएंगे और NaOH से रिएक्ट करवाने पर ये अगेन आपको सॉल्ट प्रोवाइड करेगा, which is sodium phenoxide plus water is released। तो इस केस में यानी कि रिएक्शन विद बेस के साथ अगर वाटर रिलीज होता है एट द एंड तो जो चीज बेस से रिएक्ट कर रही है दैट इज एसिडिक इन नेचर। ये भी एक एविडेंस रहता है बेस से रिएक्ट करवाने पर। ठीक है, तो एसिडिक कैरेक्टर में सबसे पहले हम एविडेंस की बात करेंगे कि क्या अल्कोहल्स और फिनोल्स एसिडिक होते भी है या नहीं। तो मेटल से रिएक्ट करने पर या बेस से रिएक्ट करने पर, मेटल से रिएक्ट करने पर H2 रिलीज होता है और बेस से रिएक्ट करने पर अगर वाटर रिलीज होता है तो ये एविडेंस रहता है फॉर द एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है जी। तो हमारे अल्कोहल्स एंड फिनोल्स हाइड्रोजन गैस एंड इवन वाटर रिलीज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये एसिडिक नेचर के होते हैं। अब इससे रिलेटेड हम फर्दर बात करेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है रिलेटेड टू द एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। चलिए उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आपके एसिडिक कैरेक्टर को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो यहां पर जो सबसे पहली चीज या बहुत ही पेट क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा सकता है वो ये है कि हमने पीछे एविडेंस में देख लिया कि अल्कोहल्स आर एसिडिक, वो हमें क्लियर हो गया, मगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि बताइए आउट ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल विच इज मोर एसिडिक एंड व्हाई। ठीक है, तो इन सब में से कौन ज्यादा एसिडिक है और क्यों है।
तो एसिडिक नेचर को किस तरीके से आपने प्रूफ करना है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं यहां पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल, तीनों अल्कोहल लेकर चलूंगा। तो देख लेते हैं। एग्जाम्पल कंसीडर कर रहे हैं CH3 CH2OH, एक 1 डिग्री अल्कोहल ले लिया। एक हम ले लेते हैं CH3 CH3OH, ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल आ गया। और एक ले लेते हैं हम हमारा 3 डिग्री अल्कोहल विच इज CH3OH। तो हमारे पास 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स है। इनको हम तोड़ेंगे और तोड़कर आयनाइज करके इनको हम बात करेंगे कि इसमें हमारे पास CH2O नेगेटिव एंड H पॉजिटिव यहां पे रिलीज हो रहा है। सेकेंड केस में भी हमारे पास CH3 CH2O नेगेटिव, सॉरी CH3 एंड H पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। एंड थर्डली हमारे पास यहां पर एसिडिक कैरेक्टर में हम देखेंगे कि 3 डिग्री अल्कोहल में भी हमारे पास O नेगेटिव एंड H पॉजिटिव रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो हमने आपके अल्कोहल्स को 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल्स को आयनाइज करके रख दिया सामने, उनमें से H पॉजिटिव को हमने रिलीज कर दिया। तो H पॉजिटिव के रिलीज को ही हम बोलते हैं कि इसका एसिडिक नेचर है, ठीक है। तो हमारे पास ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा राइट हैंड साइड, यानी कि जो आयनिक फॉर्म होगी आपके अल्कोहल्स की वो एक स्टेबल स्टेट में है। अगर वो स्टेबल है तो इट विल बी ए गुड एसिड, अगर वो स्टेबल नहीं है तो वो आपके पास एक अच्छा एसिड नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो हमने यही चेक करना है। अब स्टेबिलिटी से क्या लेना देना है, तो बच्चा जी जो आयन आपके पास स्टेबल है, तो स्टेबल होने का मतलब हो गया कि उसने जो H पॉजिटिव रिलीज किया है वो अब वापस नहीं आएगा, वो रिलीज हो जाएगा, और रिलीज होने से ही आपके पास यहां पर एसिडिक कैरेक्टर का पता चलेगा। एंड इफ आपका आयन स्टेबल नहीं है तो वो जल्दी से H पॉजिटिव को वापस बुला लेगा, और H पॉजिटिव का वापस आ जाना यानी कि H पॉजिटिव का रिलीज ना होना मींस इट इज अ पुअर एसिड, ठीक है ना। तो हमने यहां पर ये चेक करना है कि हमारा जो आयन है क्या वो स्टेबल आयन है। अगर वो स्टेबल है तो एसिडिक कैरेक्टर अच्छा होगा, और अगर वो स्टेबल नहीं है तो एसिडिक कैरेक्टर पुअर हो जाएगा। तो हमारे पास 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल्स में इनको आयनाइज करके H पॉजिटिव रिलीज करके आपके सामने रखा गया है। अब इनके बारे में चेक करते हैं कि ये जो 3 डिग्री का अल्कोहल है हमारे पास, इसका जो एल्कोक्साइड आयन है, इसमें हमारे पास 3 एल्काइल ग्रुप्स लगे हैं, और 3 एल्काइल ग्रुप्स लगने का मतलब यहां पे 3 तरफ से प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट पड़ रहा है। तो 3 तरफ से इंडक्टिव इफेक्ट पड़ने की वजह से ये आयन आपका अनस्टेबल हो जाएगा, और अनस्टेबल होने की वजह से ये एक पुअर एसिड कहलवाएगा, ठीक है। तो 3 तरफ से इंडक्टिव इफेक्ट होने की वजह से यहां पे अनस्टेबिलिटी आएगी, और उस अनस्टेबिलिटी की वजह से ये अच्छा एसिड नहीं कहलवाएगा। सेकेंड केस देखते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप्स है वो भी है हमारे पास 2, एक यहां से है हमारे पास अल्काइल ग्रुप, एक यहां से है, यानी कि यहां पर भी हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट रह रहा है, और ये भी कंपैरेटिवली अनस्टेबल रहेगा, और अनस्टेबल होने की वजह से ये आपके पास एक अच्छा एसिड नहीं कहलवाएगा। आगे बात करें तो हमारे 1 डिग्री के अल्कोहल की बात करें तो 1 डिग्री अल्कोहल में हमारे पास एक सिंगल अल्काइल ग्रुप लगा है, और हमारा जो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट रहेगा वो दोनों के कंपैरिजन में सबसे कम रहेगा। तो यानी कि यहां पर हमारे पास ये जो आयन है ये कंपैरेटिवली एक स्टेबल आयन है, कंपैरेटिवली एक स्टेबल आयन है एज कंपेयर टू 3 डिग्री एंड 2 डिग्री। यहां पर आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट सबसे मिनिमम है, और उसी वजह से ये कंपैरेटिवली एक स्टेबल आयन है, और स्टेबल होने की वजह से ये एक अच्छा एसिड कहलाएगा इन कंपैरिजन टू 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो अच्छा एसिड कहलाने की वजह से हमारे पास जो क्वेश्चन है वो यही था कि बताइए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल्स में से कौन सा अच्छा एसिड है और क्यों है। तो हमने उसका आंसर देखा। इंडक्टिव इफेक्ट से क्लियर होता है कि कौन अच्छा एसिड रहेगा और कौन अच्छा नहीं, जिसमें ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट जिसमें ज्यादा होगा, यानी कि जिसमें एल्काइल ग्रुप ज्यादा लगे होंगे वो एक अनस्टेबल और पुअर एसिड रहेगा। कंपैरेटिवली जिसके पास एल्काइल ग्रुप कम होंगे या इंडक्टिव इफेक्ट कम लगेगा वो एक कंपैरेटिवली स्टेबल
आपका आयन बनेगा और स्टेबल आयन बनने की वजह से इट विल बी ए गुड एसिड। तो हमारे पास यहाँ पर एसिडिटी के लिए जो करेक्टर रहेगा या ऑर्डर रहेगा दैट विल बी 1 डिग्री एल्कोहल आपका सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, 2 डिग्री उसके बाद एंड 3 डिग्री सबसे लास्ट में। तो ये रहा आपका ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर फॉर 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स। तो सारी कहानी है इसमें इंडक्टिव इफेक्ट की। जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगे होंगे स्टेबिलिटी उतनी पुअर होगी और एसिड भी उतना पुअर रहेगा। और जहां पे कंपैरेटिवली, क्योंकि हम कंपैरिजन में बात कर रहे हैं, कंपैरेटिवली जहां पे इंडक्टिव इफेक्ट कम रहेगा वहां पे स्टेबिलिटी अच्छी होगी और वो कंपैरिजन में आपका एक अच्छा एसिड बनेगा। हेंस द रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर 1 to 3 डिग्री अल्कोहल इज एसिडिटी कैरेक्टर विल बी 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। इसके बाद हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि आपके पास बहुत बार पूछे जाते हैं। तो दैट विल बी, तो स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है दैट इज आउट ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनोल्स विच इज मोर एसिडिक एंड व्हाई। ठीक है, तो पहले जो हमारे क्वेश्चन था दैट वाज 1 to 3 डिग्री अल्कोहल में कौन ज्यादा एसिडिक। अब यहां पे है एल्कोहल और फिनोल में कौन ज्यादा एसिडिक है उसके बारे में बात कीजिए। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए इससे रिलेटेड। यहां पे हम एल्कोहल्स और फिनोल्स को कंपेयर कर रहे हैं। तो मैं आपके पास एक एल्कोहल ले लेता हूं और एल्कोहल में 1 डिग्री का ही लूंगा क्योंकि अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि 1 डिग्री आपके 2 डिग्री और 3 डिग्री से कंपैरेटिवली ज्यादा एसिडिक नेचर का होता है। तो इसमें मैं इसको तोड़ूंगा CH3 CH2 O नेगेटिव एंड H पॉजिटिव में। लो जी, मैंने तोड़ दिया इसको। अब इसके बाद मैं एक फिनोल पकड़ूंगा और फिनोल को भी इसी तरीके से तोड़ लूंगा। तो आपके पास आ जाएगा O नेगेटिव, बेंजीन रिंग एंड H पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां पे हमने एल्कोहल से बना दिया उसका एल्कोक्साइड आयन और फिनोल से बना दिया उसका फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, एल्कोहल से बना एल्कोक्साइड आयन और फिनोल से बनाया फिनॉक्साइड आयन। अब दोनों को देखेंगे तो यहां पर हमारे पास जो हमारा एल्कोक्साइड आयन प्रोड्यूस हुआ है उसमें इंडक्टिव इफेक्ट चल रहा है, यानी कि प्लस आई इफेक्ट चल रहा है, जो कि आप साफ साफ देख सकते हैं। एक एल्काइल ग्रुप लगा है, एल्काइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है एल्कोक्साइड आयन पर। मगर यहां पर इसको कंपेयर किया जाए अगर आपके फिनॉक्साइड आयन से, तो फिनॉक्साइड आयन में इंडक्टिव इफेक्ट नहीं दिखाई देता है, रादर उसकी जगह हमें दिखाई देता है रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, रादर हमें दिखाई देता है यहां पर रेजोनेंस इफेक्ट। और रेजोनेंस इफेक्ट को कंपेयर किया जाए आपके इंडक्टिव इफेक्ट से, तो रेजोनेंस इफेक्ट से हमारे पास यहां पर स्टेबिलिटी आ रही है और यहां पर प्लस आई इफेक्ट की वजह से, प्लस आई इफेक्ट की वजह से यहां पर हमारे पास स्टेबिलिटी खराब हो रही है। इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबिलिटी खराब हो रही है और आपके रेजोनेंस इफेक्ट से यहां पर स्टेबिलिटी बढ़ रही है। और स्टेबिलिटी किस तरीके से बढ़ रही है तो हम हमारे फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को एक नजर डाल लेंगे। तो ये रहा हमारे पास हमारा फिनॉक्साइड आयन। इस फिनॉक्साइड आयन में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा बेंजीन रिंग को एंड अकॉर्डिंगली यहां पर चलेगी रेजोनेंस और रेजोनेंस के दौरान हमें O डबल बॉन्ड, बेंजीन रिंग, नेगेटिव एंड डबल बॉन्ड यहां पे दिखेंगे। अब ये नेगेटिव चार्ज मूव करेगा हमारा ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो पोजीशंस पे एंड अकॉर्डिंगली हमारे पास यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स प्रिपेयर हुए दिखेंगे। O डबल बॉन्ड, बेंजीन रिंग, नेगेटिव चार्ज ऑर्थो से उठ के पैरा आया और डबल बॉन्ड्स की मूवमेंट अकॉर्डिंगली बीच में चेंज होती चलेगी। अब इसके बाद नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में O डबल बॉन्ड, बेंजीन रिंग, नेगेटिव चार्ज ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन में, फिर अगेन डबल बॉन्ड की मूवमेंट दिखेगी और ये कुछ हमारे फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रहेंगे। ठीक है, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आप देख सकते हो कि जो
O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो बेंजीन में घूम रहा है ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन से, जिस वजह से इसमें स्टेबिलिटी आ रही है, और उस स्टेबिलिटी के कारण हम कह सकते हैं कि हमारे अल्कोहल्स एंड फिनोल्स में ज्यादा एसिडिक कौन है? फिनोल, क्योंकि उसका फिनॉक्साइड आयन एक स्टेबल आयन है। फिनॉक्साइड आयन इज अ स्टेबल आयन, जिस वजह से ये आपका अच्छा एसिड होगा एज कंपेयर टू योर अल्कोहल, जिसमें रेजोनेंस इफेक्ट होता ही नहीं है, रादर वहां पर इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से डीस्टेबलाइजेशन होती है, और डीस्टेबलाइजेशन के कारण कंपैरिजन में हमारा फिनॉक्साइड आयन या फिनोल्स ज्यादा अच्छे एसिड्स कहलाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था आउट ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स विच इज मोर एसिडिक एंड व्हाई? तो अल्कोहल्स एंड फिनोल्स में फिनोल्स आर मोर एसिडिक बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस इफेक्ट। स्टेबलाइजेशन होती है फिनॉक्साइड आयन की ज्यादा स्टेबल आयन होने से आपका एक अच्छा एसिड प्रोड्यूस होगा। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए हमारा सेकंड क्वेश्चन डन होता है। यहां पे आगे चलते हैं, आगे फर्दर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट बात करेंगे हम हमारे रोल ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स इन एसिडिक कैरेक्टर, कि जो अगर सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है हमारे अल्कोहल या फिनोल में तो उनका क्या रोल रहता है एसिडिक कैरेक्टर को लेकर। तो हमारे पास सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स जो रहेंगे वो दो टाइप के रहने वाले हैं, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और दूसरे रहने वाले हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ठीक है, तो दो तरीके के सब्स्टिट्यूएंट रहने वाले यहां पे, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रहने वाले हैं और एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रहने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटेड से रिलेटेड क्या बात यहां पे चलने वाली है, आइए उसको थोड़ा डिस्क्राइब कर लूं मैं आपके लिए। तो हम अगर फिनोल की बात करें, एरोमेटिक कंपाउंड्स में फिनोल की बात करें, तो फिनोल में अगर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए तो उसका एसिडिक कैरेक्टर अच्छा हो जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो है वो एसिडिक कैरेक्टर को इंप्रूव करते हैं, एसिडिक कैरेक्टर को अच्छा करते हैं। तो इसके कंपैरिजन में हमारा जो सिंपल फिनोल होगा वो लेस एसिडिक होगा, और उसके बाद उससे भी कम एसिडिक होगा वो जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, तो मैंने समराइज करके आपको बता दिया कि सब्स्टिट्यूएंट्स का रोल क्या रहता है हमारे पास। यहां पे अगर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो वो आपके पास एसिडिक कैरेक्टर को अच्छा कर देगा। ठीक है, उसके कंपैरिजन में हमारा फिनोल जो होगा वो कम एसिडिक होगा, और फिनोल से भी कंपैरिजन में कम एसिडिक होगा वो जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएगा। ये आपका पुअर एसिडिक नेचर शो करेगा। ओके, तो जब भी कोई क्वेश्चन आपको रिलेटेडली आता है एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से रिलेटेड या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से रिलेटेड, तो इस डायग्राम को आपने थोड़ा ध्यान में रखना है कि कौन ज्यादा एसिडिक है और कौन पुअर ज्यादा कम एसिडिक है आपके पास। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले फिनोल्स आपके ज्यादा अच्छे एसिड्स रहेंगे और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाले आपके अच्छे एसिड्स नहीं रहेंगे। और ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हमसे पूछे जाते हैं, मैं उनकी कुछ एग्जांपल दे देता हूं। तो हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, फॉर एग्जांपल हमारा नाइट्रो ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। उसके अलावा हमारा साइनाइड ग्रुप, ये भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। उसके अलावा हमारे हैलोजन ये भी एक अच्छे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहते हैं। यानी कि इनकी प्रेजेंस से हमारा फिनोल जो है उसका एसिडिक कैरेक्टर और अच्छा होता हुआ दिखेगा हमें। और कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स भी है, आओ उनकी भी बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, इनकी भी बात कर लें। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स में हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारा अमाइन ग्रुप, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहने वाला है। नंबर 2 हमारा एल्काइल ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रहने वाला है। उसके अलावा हमारा एल्कोक्सी ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रहने वाला है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स में ज्यादा अच्छा एसिडिक कैरेक्टर किनका होगा उसके लिए ये आपके सामने है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। और कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या डोनेटिंग ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप इस तरीके से उसको आंसर करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है रिलेटेड टू एसिडिक कैरेक्टर, देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन
related to acidic character is out of ortho and para-nitrophenol, ortho and para-nitrophenols which is more acidic and why? ठीक है, तो यहां पर हमारे पास हमारे नाइट्रोफिनोल की बात चल रही है, और नाइट्रोफिनोल में अगर बात की जाए नाइट्रो ग्रुप की, तो जस्ट अभी आपको बताया ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब हो गया ये अच्छे एसिड्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगने से आपका एसिडिक कैरेक्टर अच्छा होता है। ठीक है, तो दोनों फिनोल, हम फिनोल की बात करके कर रहे हैं यहां पर नाइट्रोफिनोल की, ऑर्थो भी ले रहे हैं और पैरा भी ले रहे हैं, यानी कि दोनों में नाइट्रो ग्रुप लगा है। तो ये क्वेश्चन किस बात का है, आइए देखते हैं उससे रिलेटेड। तो हमारे फिनोल में हम ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा लेंगे, और सेम फिनोल में हम पैरा पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप लगा लेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है और क्यों है। तो सबसे पहली चीज, दोनों में नाइट्रो ग्रुप लगा है, नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, दोनों अच्छे एसिड्स हैं, मगर कंपैरिजन है दोनों का आपस में, तो कुछ ना कुछ तो यहां पर होने वाला है। आइए देखते क्या होने वाला है। तो हम अगर बात करें हमारे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल की, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में नाइट्रो ग्रुप जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट है, और ऑर्थो पोजीशन में प्रेजेंट होने की वजह से मैं नाइट्रो ग्रुप को ओपन कर लेता हूं आप लोगों के लिए। इट इज NO डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो नाइट्रो ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से यहां पे ऑर्थो पोजीशन में ये जो रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन है, यानी कि फिनोल H पॉजिटिव रिलीज करके फिनॉक्साइड आयन बनेगा। यहां पर थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है इस चीज में, वो इसलिए क्योंकि नाइट्रो ग्रुप के पास लगने की वजह से यहां पर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग चलती है। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है नाइट्रो के ऑक्सीजन और फिनोल के H के साथ, फिनोल पे जो OH है उसके H के साथ। तो इस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण H पॉजिटिव के रिलीज को थोड़ा डिले हो जाता है, और उस डिले के कारण हम बोल सकते हैं कि ऐसा सिनेरियो हमें पैरा पोजीशन में नहीं दिखता, क्योंकि पैरा पोजीशन में आपके पास NO2 ग्रुप OH ग्रुप से दूर होता है। दूर होने की वजह से यहां पर कोई भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं चलती। ठीक है, तो जिस वजह से दोनों को आपस में जब कंपेयर किया जाता है तो हम बोलते हैं कि हमारे पैरा नाइट्रो फिनोल का जो एसिडिक कैरेक्टर है वो ज्यादा अच्छा है, गुड एसिड, एज कंपेयर टू, मैं बार बार बोल रहा हूं एज कंपेयर टू, क्योंकि कंपैरिजन में क्वेश्चन है। तो एज कंपेयर टू ऑर्थो ये आपके पास पुअर एसिड रहेगा एज कंपेयर टू हमारे पैरा नाइट्रोफिनोल से। और इसका आंसर एक ही है और सिंपल सा है कि यहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण रिलीज ऑफ H पॉजिटिव डिले हो जाता है। बस उसी एक छोटे रीजन के कारण हम बोलते हैं कि दोनों में नाइट्रो ग्रुप लगे हैं, मगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन में डिफरेंस की वजह से यहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, यहां पर नहीं हो पाती है, और इसी वजह से आपके पास थोड़ा सा एसिडिक कैरेक्टर में ऊंच नीच चल पड़ती है बिटवीन दीज टू। बहुत ही पेट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया भी है आपके पास कि आउट ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल विच इज मोर एसिडिक एंड व्हाई। तो आंसर है हमारा पैरा नाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक, एज यहां पर कोई भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखती, मगर ऑर्थो के केस में यहां पर दिख जाती है हमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस वजह से आपके पास ऑर्थो वाला थोड़ा पुअर एसिड रहता है एज कंपेयर टू आपके पैरा नाइट्रोफिनोल से। तो इसी तरीके के और भी बहुत से क्वेश्चंस आपके पास मिल जाएंगे आपको आपके बुक्स में एंड आपके इंटरनेट में। तो आपके पास एसिडिक कैरेक्टर से रिलेटेड ओवरऑल जो भी मैं बता सकता था आपको, मैंने आपको बता दिया है। इसमें 4 से 5 क्वेश्चन मैंने आपके साथ आपको बोर्ड पे बताए हैं, समझाए हैं। तो इनसे रिलेटेड आगे पीछे करके कुछ क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं एक्स्ट्रा, तो उनको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और सेकंड बात करें हम रिएक्शन इन्वॉल्विंग फ्यूजन ऑफ ROH बॉन्ड में, तो यहाँ पे सेकंड पार्ट जो आता है दैट इज ऑफ एस्टेरिफिकेशन। आइए उस पर भी एक नजर मारते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं एस्टेरिफिकेशन की, विच इज द सेकंड पार्ट फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्विंग फ्यूजन ऑफ ROH बॉन्ड। सेकंड आता है हमारा एस्टेरिफिकेशन। तो एस्टेरिफिकेशन में हमारे पास, हम नाम सजेस्ट कर रहे हैं, हम यहां पर एस्टर्स को बनाते हैं। एस्टर्स को प्रिपेयर करने का जो मेथड है उसको एस्टेरिफिकेशन कहा जाता है,
और एस्टेरिफिकेशन में एक सिंपल सी रिएक्शन है जो कि आपको थ्रू आउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ध्यान में रखनी है, वो ये है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हम एल्कोहल को इंट्रोड्यूस करें तो आपके पास इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिडिक मीडियम ये रिएक्शन प्रोसीड करती है और यहां पे हमें लॉस ऑफ वाटर के साथ जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज एन एस्टर। और एस्टर मैं आपको बना के दिखा दूं, यहां पे आप देख सकते हैं RC डबल बॉन्ड O, मैं वही रिपीट करूंगा RC डबल बॉन्ड O, ठीक है जी। आगे OH, सॉरी OR, तो ये आपका एस्टर यहां पे प्रोड्यूस होता है, प्लस यहां पे वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर आता है। और एस्टेरिफिकेशन में एक चीज का जरूर ध्यान देना है, या तो एस्टर को जल्दी से जल्दी बाहर निकाल दिया जाए, नहीं तो वाटर को जल्दी से जल्दी बाहर निकाल दिया जाए। अदरवाइज अगर आप इसको बाहर नहीं निकालेंगे तो इन दोनों की रिएक्शन के दौरान रिएक्शन बैकवर्ड चलेगी और बैकवर्ड चलने पर वापस से आपको आपके कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल मिल जाएंगे। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए इट इज एस्टेरिफिकेशन, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए इट इज डीएस्टेरिफिकेशन। इसलिए रिमूवल ऑफ एस्टर या रिमूवल ऑफ वाटर ये जरूरी है। दोनों में से किसी भी चीज को रिमूव कर दीजिए, नहीं तो रिएक्शन आपकी बैकवर्ड चलेगी। तो एस्टेरिफिकेशन में हमारे पास यही था, कार्बोक्सिलिक को अल्कोहल से रिएक्ट कराए इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। आपके पास लॉस ऑफ वाटर चलता है, एस्टर प्रिपेयर होता है, और जो एस्टर या वाटर प्रोड्यूस हो रहा है इसको जल्दी से जल्दी रिमूव करे, नहीं तो रिएक्शन बैकवर्ड चलेगी एंड बैकवर्ड रिएक्शन आपकी कहलाएगी डीएस्टेरिफिकेशन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स में ये हमारा लास्ट टॉपिक था बच्चों। अब नेक्स्ट वीडियो में हम हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।